नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITI CBT एग्ज़ाम में। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के सेकंड ईयर के 19 फरवरी 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर ट्रेड थियरी के 40 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच पार्ट मार्क्ड एज ए एक्स, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए संपर्कों यानी कि कॉन्टैक्ट्स, बी गवर्नर, सी इंसुलेटर रिंग और डी गवर्नर वजन यानी कि गवर्नर वेट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गवर्नर। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PGA यूज इन SMD-IC पैकेज। तो SMD-IC पैकेज में इस्तेमाल होने वाले PGA का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिए है पैकेज ग्रिड एरे, बी पिन ग्रिड एरे, सी परफेक्ट ग्रिड एरे और डी पॉपुलर ग्रिड एरे। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पिन ग्रिड एरे। के बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एक्सेप्टेबल रेजिस्टेंस वैल्यू लिमिट फॉर द ESD रिस्ट स्ट्रैप। तो ESD कलाई पट्टियों के लिए स्वीकार्य प्रतिरोध मूल्य सीमा क्या है। तो ऑप्शन दिए है ए 1 ओम्स, बी 1 किलो ओम्स, सी 1 मेगा ओम्स और डी 10 मेगा ओम्स। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1 मेगा ओम्स। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सोल्डर पेस्ट यूज फॉर रिफ्लो सोल्डरिंग प्रोसेस, यानी कि रिफ्लो सोल्डरिंग प्रक्रिया के लिए उपयोग किए जाने वाले सोल्डर पेस्ट की संरचना क्या है। तो ऑप्शन ए टीन और लेड, बी टीन सीसा और फ्लक्स, सी पाउडर सोल्डर और फ्लक्स और डी रोजिन कोड सोल्डर और फ्लक्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पाउडर सोल्डर और फ्लक्स। के बाद अगला सवाल, विच कन्फॉर्मल कोटिंग मटेरियल इज यूज्ड एट टू पार्ट थर्मोसेटिंग मिक्सर। तो कौन सी अनुरूप कोटिंग सामग्री दो भाग थर्मोसेटिंग मिश्रण के रूप में प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन ए एपॉक्सी रेजिन, बी एक्रेलिक रेजिन, सी सिलिकॉन रेजिन और डी पॉलीयूरेथेन रेजिन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इपॉक्सी रेजिन। उसके बाद अगला सवाल, विच मेथड ऑफ कन्फॉर्मल कोटिंग इज यूज फॉर इपॉक्सी कोटेड ऑन PCB। तो PCB पर एपॉक्सी कोटेड के लिए कन्फॉर्मल कोटिंग की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए द्रावक यानी कि सॉल्वेंट, बी सिलना यानी कि पीलिंग ऑफ, सी माइक्रोब्लास्टिंग और डी यांत्रिक निष्कासन यानी कि मैकेनिकल रिमूवल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी माइक्रो ब्लास्टिंग। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द करंट रेटिंग ऑफ कार्टिज फ्यूज यूज फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। तो घरेलू तारों के लिए प्रयुक्त कार्टिज फ्यूज की बिजली रेटिंग क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं 1250 एम्पियर, बी 1350 एम्पियर, सी 1450 एम्पियर और डी 1550 एम्पियर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1250 एम्पियर। उसके बाद अगला सवाल, विच सीरीज MCB यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मोटर। तो मोटर की सुरक्षा के लिए कौन सी सीरीज MCB का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए L सीरीज MCB, बी F सीरीज MCB, सी G सीरीज MCB और डी DC सीरीज MCB। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी G सीरीज MCB। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द ब्रेकिंग कैपेसिटर ऑफ DC सीरीज MCB। तो DC सीरीज MCB का ब्रेकिंग कैपेसिटर क्या है। ऑप्शन ए 6 किलो एम्पियर, बी 8 किलो एम्पियर, सी 10 किलो एम्पियर और डी 12 किलो एम्पियर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 6 किलो एम्पियर। उसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज्ड इन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में किस प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए SPST स्विच, बी रोटरी स्विच, सी केंद्र त्यागी स्विच यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच और डी पुश बटन स्विच। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी केंद्र त्यागी स्विच यानी कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PTZ केबल यूज इन सिक्योरिटी कैमरा। तो सुरक्षा कैमरे में प्रयुक्त PTZ केबल का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन ए पर्पल टेक्निक जूम, बी फेर टर्मिनल जूम, सी पान टिल्ट जूम और डी पैटर्न टाइप जूम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पान टिल्ट जूम। उसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ RF केबल इज यूज फॉर हाइजर पावर एप्लीकेशन। तो उच्च शक्ति अनुप्रयोगों के लिए किस प्रकार की RF केबल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए RG8, बी RG60, सी RG174 और डी RG200
30। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए RG8। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेक्शन मार्क एक्स इन द डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में एक्स मार्क वाले सेक्शन का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए एम्पलीफायर, बी मॉड्यूलेटर, सी रेक्टिफायर और डी मल्टीप्लेक्सर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मॉड्यूलेटर। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर मीडियम वेव इन AM ब्रॉडकास्टिंग। तो AM प्रसारण में मीडियम वेव के लिए आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी की सीमा क्या है। तो यहाँ ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, बी 452 हर्ट्ज से 456 किलो हर्ट्ज, सी 530 हर्ट्ज से 1650 किलो हर्ट्ज और डी 3 मेगा हर्ट्ज से 26 मेगा हर्ट्ज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 530 हर्ट्ज से 1650 किलो हर्ट्ज। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम का नाम क्या है। तो यहाँ ब्लॉक डायग्राम दिया है और ऑप्शन ए TRF रिसीवर, बी FM रिसीवर, सी उपग्रह रिसीवर यानी कि सैटेलाइट रिसीवर और डी सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए TRF रिसीवर। इसके बाद अगला सवाल, विच पिन इज मार्क एज ए द मास्टर रीसेट यानी कि RST फंक्शन इन माइक्रो कंट्रोलर IC 8051। तो माइक्रो कंट्रोलर IC 8051 में किस पिन का मास्टर रीसेट फंक्शन के रूप में चिन्हित किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन ए पिन नंबर 9, पिन नंबर 20, सी पिन नंबर 30 और डी पिन नंबर 40। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पिन नंबर 9। इसके बाद अगला सवाल, विच सर्किट यूज माइक्रो कंट्रोलर। तो कौन सा सर्किट माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करता है। तो ऑप्शन ए कंप्यूटर, बी मल्टीमीटर, सी माइक्रो प्रोसेसर और डी एम्बेडेड सिस्टम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एम्बेडेड सिस्टम। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट ए फिजिकल क्वांटिटी इनटू इट कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी कि भौतिक मात्रा को उसके अनुरूप विद्युत संकेत में बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए एम्पलीफायर, बी ट्रांसड्यूसर, सी ऑसिलेटर और डी मॉड्यूलेटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ट्रांसड्यूसर। उसके बाद अगला सवाल, विच टेस्ट इज कंडक्ट थ्रू द सर्किट डायग्राम। तो सर्किट आरेख के माध्यम से कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए ध्वनि नियंत्रण परीक्षण यानी कि साउंड कंट्रोल टेस्ट, बी गति नियंत्रण परीक्षण यानी कि स्पीड कंट्रोल टेस्ट, सी तापमान नियंत्रण परीक्षण यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल टेस्ट और डी लाइट लेवल नियंत्रण परीक्षण यानी कि लाइट लेवल कंट्रोल टेस्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तापमान नियंत्रण परीक्षण यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल टेस्ट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस। तो डिवाइस का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए थर्मिस्टर, बी स्ट्रेन गेज, सी प्रेरक ट्रांसड्यूसर और डी तापमान डिटेक्टर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेन गेज। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TFSE। तो TFSE का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन ए थिन फिल्म सोलर सेल, बी थिक फिल्म सोलर सेल, सी थर्मल फास्ट स्विचिंग सेल और डी ट्विस्टेड फिल्म सिलिकॉन सेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए थिन फिल्म सोलर सेल। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ कन्वर्जन प्रोसेस टेक प्लेस थ्रू द सर्किट। तो सर्किट के माध्यम से किस प्रकार की रूपांतरण प्रक्रिया होती है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, बी सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, सी पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में और डी ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में यानी कि सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ ग्रिड सिस्टम इन सोलर इलेक्ट्रिक पावर। तो सौर विद्युत शक्ति में ऑफ ग्रिड प्रणाली का दोष यानी कि ड्रॉबैक क्या है। तो ऑप्शन ए बहुत सी जगह का उपयोग करता है, बी सिस्टम को बेहतर तरीके से काम करने के लिए, सी स्टोरेज यूनिट का अभाव और डी विभिन्न नुकसान जुड़े हुए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्टोरेज यूनिट का अभाव यानी कि लेक ऑफ स्टोरेज यूनिट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ CDMA कम्युनिकेशन सिस्टम। तो CDMA संचार प्रणाली का क्या लाभ है। तो ऑप्शन ए कम गोपनीयता, बी सबसे सुलभ, सी कॉल की गुणवत्ता में सुधार और डी मल्टीपल आवृत्ति ब्रांड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कॉल की गुणवत्ता में सुधार यानी कि इम्प्रूव कॉल क्वालिटी। के बाद अगला सवाल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनकोडर इन CDMA सिस्टम। तो CDMA सिस्टम में एनकोडर का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए बैंडविड्थ कम करने के लिए,
बी आरएफ संचरण का प्रबंधन करने के लिए, सी सिग्नल में अतिरेक का निर्माण करने के लिए और डी स्विचिंग फंक्शन को प्रबंधित करने के लिए। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिग्नल में अतिरेक का निर्माण करने के लिए। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द इनपुट फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द सेटअप बॉक्स यूज फॉर केबल टीवी एप्लीकेशन। तो केबल टीवी अनुप्रयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले सेटअप बॉक्स की इनपुट आवृत्ति रेंज क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 110 मेगाहर्ट्ज से 862 मेगाहर्ट्ज। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए डीवीडी प्लेयर, बी सेटअप बॉक्स, सी रंग ट्रांसमीटर और डी एलसीडी टेलीविजन रिसीवर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेटअप बॉक्स। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द कोर डायमीटर साइज ऑफ सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। तो सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर का कोर डायमीटर साइज क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3.5 मल्टीपाई 10⁻⁴ इंच। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले ऑल द 8 एनोड आर लेफ्ट फ्री। यानी कि किस प्रकार के 7 सेगमेंट प्रदर्शित करते हैं, सभी 8 एनोड मुक्त होते हैं यानी कि फ्री होते हैं। तो ऑप्शन ए सामान्य आधार प्रकार यानी कि कॉमन बेस टाइप, बी कॉमन एनोड टाइप, सी कॉमन एमिटर टाइप और डी कॉमन कैथोड टाइप। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सामान्य कैथोड प्रकार यानी कि कॉमन कैथोड टाइप। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द काउंट रेंज ऑफ 3 डिजिट डीपीएम। तो 3 अंक डीपीएम की गणना सीमा क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है 0 से 100, बी 0 से 999, सी 0 से 1999 और डी 0 से 9999। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 0 से 999। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज यूज इन द डीसी टू एसी कन्वर्टर। तो डीसी से एसी कन्वर्टर में किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए ऑटो ट्रांसफॉर्मर, बी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, सी आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर और डी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। उसके बाद अगला सवाल, विच मोड ऑफ ऑपरेशन द ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड। तो ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार के ऑपरेशन से जुड़ा है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए लो कट ऑफ मोड, बी हाई कट ऑफ मोड, सी बक ऑपरेशन मोड और डी बूस्ट ऑपरेशन मोड। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बूस्ट ऑपरेशन मोड। इसके बाद अगला सवाल, विच पावर डिवाइस इज यूज फॉर स्विचिंग पर्पज इन कंप्यूटर एसएमपीएस। तो कंप्यूटर एसएमपीएस में स्विचिंग के लिए किस पावर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए एससीआर, बी आईजीबीटी, सी मॉसफीट और डी ट्रांजिस्टर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मॉसफीट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द टाइप ऑफ यूपीएस। तो यूपीएस कौन से प्रकार का है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए ऑनलाइन यूपीएस, बी ऑफलाइन यूपीएस, सी औद्योगिक प्रकार यूपीएस यानी कि इंडस्ट्रियल टाइप यूपीएस और डी लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीवीटी। तो सीवीटी का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन ए कांस्टेंट वेक्टर ट्रांसफॉर्मर, बी कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, सी कांस्टेंट वर्चुअल ट्रांसफॉर्मर और डी कांस्टेंट वोलेटाइल ट्रांसफॉर्मर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निरंतर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। इसके बाद अगला सवाल, विच बल्ब चेंज द कलर ड्यू टू एज एंड एम्बिएंट टेम्परेचर। तो कौन सा लैंप उम्र और परिवेश के तापमान के कारण रंग बदलता है। तो ऑप्शन ए एलईडी लैंप, बी फ्लोरोसेंट लैंप, सी उज्ज्वल लैंप और डी सोडियम वेपर लैंप। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एलईडी लैंप यानी कि एलईडी बल्ब। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द रेंज ऑफ करंट रेटिंग ऑफ एलईडी। तो एलईडी के लिए करंट रेटिंग की रेंज क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर। इसके बाद अगला सवाल, विच पैरामीटर इज रेटेड टू पावर लॉस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बिजली की कमी से कौन सा पैरामीटर संबंधित है। तो ऑप्शन ए मॉड्यूलेशन, बी एटेन्यूएशन, सी डीक्रूपिंग और डी एम्प्लीफिकेशन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एटेन्यूएशन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचपीटी। तो एचपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्शन ए हाई पावर ट्रांसफॉर्मर, बी हाई पावर टर्मिनल, सी हाई पावर ट्रांसमीटर और डी हाई पावर ट्रांजिस्टर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हाई पावर ट्रांसमीटर। इसके बाद अगला सवाल,
हाउ मैनी ओड फील्ड आर स्कैनेड इन 1 सेकंड बाय द वर्टिकल स्वीप क्रिज्म टीवी रिसीवर। तो टीवी रिसीवर में वर्टिकल स्वीप सर्किट द्वारा 1 सेकंड में कितने विषम क्षेत्रों को स्कैन किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए है 25, बी 50, सी 625 और डी 15,625। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 25। तो मित्रों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पेपर नंबर 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे।